शरीर में खून की कमी होना आजकल एक आम समस्या है। बॉडी में आरबीसीज की संख्या कम होने पर शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। मानव शरीर हर दिन लाखों आरबीसी का उत्पादन करता है। यदि आप थका हुआ महसूस करते हैं और ब्लड की मात्रा कम होने के बारे में आपको संदेह है, तो शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ाने के लिए कुछ फूड्स का सेवन करना सबसे अच्छा होता है। हमें जिंदा रखने के लिए खून की जरूरत होती है, क्योंकि ब्लड शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है ताकि वे अच्छे से काम करते रहें। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने के लिए उन्हें फेफड़े, किडनी और पाचन तंत्र में ले जाता है। रक्त संक्रमणों से भी लड़ता है और शरीर के चारों ओर हार्मोनों का वहन करता है। रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा से बना होता है। प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें पोषक तत्व, प्रोटीन, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं के अलग अलग कार्य होते हैं। हर किसी के खून का रंग लाल होता है, लेकिन सबका रंग एक जैसा नहीं होता। ब्लड 8 प्रकार का होता है, जिन्हें अक्षर A, B और O का उपयोग करके वर्णित किया गया है। ये अक्षर लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीनों के लिए संदर्भित हैं। सभी के पास समान प्रोटीन नहीं होता है। एक व्यक्ति का रक्त या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। यह ट्रैक करने का एक तरीका है कि किसी के रक्त में RH प्रोटीन नामक प्रोटीन है या नहीं। लाल रक्त कोशिकाएं RBCs, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, थोड़े इंडेंटेड और चपटे डिस्क के आकार की होती हैं। RBCs में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाता है। ब्लड को अपना चमकीला लाल रंग तब मिलता है जब हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जैसे ही ब्लड शरीर के माध्यम से यात्रा करता है, हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन रिलीज करता है। प्रत्येक RBC कोशिका लगभग 4 महीने तक जीवित रहती है। प्रत्येक दिन शरीर नए RBC बनाता है, जो कि उस समय मर जाती हैं या शरीर से खत्म हो जाती है। RBC हड्डियों के अंदरूनी हिस्से में बनते हैं, जिसे बोन मैरो कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इम्यून सिस्टम शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। विभिन्न प्रकार के WBC कीटाणुओं से लड़ते हैं, जैसे बैक्टीरिया और वायरस। कुछ प्रकार की WBC एंटीबॉडी बनाती हैं, जो विशेष प्रोटीन होते हैं। ये बाहरी पदार्थों को पहचानते हैं और शरीर को उनसे छुटकारा पाने में मदद करते हैं। WBC कई प्रकार के होते हैं और उनका जीवन काल घंटों से लेकर वर्षों तक भिन्न होता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में बहुत कम WBC होती है। हालांकि शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए WBC उत्पादन बढ़ा भी सकता है। संक्रमण वाले किसी व्यक्ति में श्वेत रक्त कोशिका की संख्या अक्सर सामान्य से अधिक होती है। प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, छोटे अंडाकार आकार की कोशिकाएं होती हैं, जो रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में मदद करती हैं। जब एक रक्त वाहिका टूट जाती है, तो प्लेटलेट्स उस क्षेत्र में इकट्ठा हो जाते हैं और खून के स्राव को बंद करने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर और हमारी स्किन पर रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर नामक प्रोटीन के साथ काम करते हैं। प्लेटलेट्स रक्त प्रवाह में केवल 9 दिनों तक जीवित रहते हैं। प्रत्येक हार्टबीट के साथ हार्ट हमारे पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, जो प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन ले जाता है। ऑक्सीजन देने के बाद रक्त हार्ट में वापस लौट आता है। इसके बाद हार्ट अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए रक्त को फेफड़ों में भेजता है। हार्ट यह चक्र बार बार दोहराता है। शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त वाहिकाओं से बना होता है, जो रक्त को हृदय से दूर और हृदय की ओर लेकर आता है। हमारे पूरे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएं रक्त ले जाती हैं। धमनियां ऑक्सीजन युक्त ब्लड, रक्त जो फेफड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं, को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती हैं। फिर ब्लड नसों के माध्यम से वापस हृदय और फेफड़ों में आता है। इसलिए यह धमनियों के माध्यम से शरीर में वापस भेजने के लिए अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करता है।
जैसे ही दिल धड़कता है, आप ब्लड को शरीर के माध्यम से नाड़ी बिंदुओं पर यात्रा करते हुए महसूस कर सकते हैं, जैसे गर्दन और कलाई, जहां बड़ी रक्त से भरी धमनियां त्वचा की सतह के करीब चलती हैं। इस कारण यहां हम ब्लड को महसूस कर सकते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट से शरीर के अंगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करना मुश्किल बन जाता है, जिससे थकान, चक्कर आना, सिर दर्द, सांस की तकलीफ, तेज हार्ट बीट, स्किन का पीला पड़ना आदि लक्षण दिखने लगते हैं। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं। भारत में कम हीमोग्लोबिन का स्तर काफी आम है, खासकर महिलाओं में। वयस्क पुरुषों के लिए आवश्यक हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर लगभग 14 से 18 ग्राम पर डीएल है और वयस्क महिलाओं के लिए यह 12 से 16 ग्राम पर डीएल है। इन स्तरों से कुछ भी कम होने पर एनीमिया हो सकता है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। आपका आहार हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हीमोग्लोबिन का बढ़िया स्तर बनाए रखता है। कम लाल रक्त कोशिका या खून की कमी के कई कारण हैं। ज्यादातर मामलों में स्थिति तब होती है जब आपका शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना रहा होता है या आपकी लाल रक्त कोशिकाएं उपयोग या क्षतिग्रस्त हो रही होती हैं। चुकंदर प्राकृतिक आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस और विटामिन B1, B2, B6, B12 और C से भरपूर होता है। इस चमत्कारिक सब्जी में पाए जाने वाले पोषक तत्व हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसे कच्चा सलाद के रूप में या पकाकर सेवन किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से आप इसे ब्लेंड भी कर 1 गिलास चुकंदर का जूस तैयार कर सकते हैं। इसका स्वाद काफी अच्छा होता है, इसलिए इसे पीना भी आसान होता है। चुकंदर पोषक तत्वों और नाइट्रेट्स नामक रसायनों का एक पावर हाउस है। यह रसायन ब्लड सर्कुलेशन और यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर में सुधार करने में मदद करता है। चुकंदर का जूस स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यह रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली हरी सब्जियां जैसे पालक, सरसों का साग, अजवाइन और ब्रोकली आयरन के समृद्ध शाकाहारी स्रोत हैं। पालक को पकाकर खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कच्ची पत्तियों में ऑक्सैलिक एसिड होता है जो शरीर में आयरन के अवशोषण को रोकता है। यह पत्तेदार हरी सब्जी विटामिन B12, फोलिक एसिड और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का एक प्राकृतिक स्रोत है। इसलिए यदि आप अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसे अपनी थाली का मुख्य हिस्सा बनाना चाहिए। ब्रोकोली आयरन और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन फोलिक एसिड का एक समृद्ध स्रोत है और इसमें मैग्नीशियम, विटामिन ए और सी जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की एक स्वस्थ मात्रा भी होती है। इसके अलावा हरी सब्जियां कैलोरी में भी कम होती हैं और यह आहार फाइबर की भी अच्छी स्रोत हैं। इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां वजन घटाने और पाचन में सुधार करने में भी आपकी मदद करती हैं। खजूर और किशमिश आयरन और विटामिन सी प्रदान करते हैं। दूसरी ओर अंजीर आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए और फोलेट के गुणों से भरपूर होते हैं। सुबह मुट्ठी भर सूखे अंजीर और किशमिश और 2 या 3 खजूर का सेवन आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। यह आहार आपके हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार करता है। हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए सप्ताह में 2 बार सोते समय अंजीर का दूध पीने की भी सलाह दी जाती है। मधुमेह रोगियों को ऐसे सूखे मेवों का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। सभी को अंडे बहुत पसंद होते हैं। कई अन्य स्वास्थ्य लाभों के अलावा अंडे ब्लड काउंट बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इसमें फोलिक एसिड होता है जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। अंडे में 1.89 मिलीग्राम आयरन होता है जो एनर्जी बढ़ाता है और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अंडे की जर्दी कोलाइन का एक बेहतरीन स्रोत है। कोलाइन एक पोषक तत्व है जो ब्रेन की ग्रोथ में मदद करता है। अंडे में प्रोटीन ब्लड प्रेशर को कम करने
हड्डियों की हेल्थ को बेहतर बनाने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इनमें विटामिन ए सहित एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके हार्ट, फेफड़े, गुर्दे और अन्य अंगों की मदद करते हैं। इसके अलावा विटामिन ए आंखों की अच्छी दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। अंडे विटामिन डी से भरे हुए हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करने और आपके इंसुलिन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।